हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोल प्लान। तो सोल प्लान को अगर हम हिंदी में समझे तो हमारी आत्मा की प्लानिंग, राइट। तो हम में से कई सारे मनुष्य को ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ की डिजाइन है, हमारे जीवन की जो स्टोरी है, राइट। तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो मिले वो माँ बाप, जिस कंट्री में बर्थ हुआ उस कंट्री में हुआ, जितना मेरी डेस्टिनी में था उतना एजुकेशन मैंने लिया। तो कई सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि लाइक कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा है जो हमारी लाइफ को डिजाइन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है सोल प्लान, वो हमें इस बात की क्लैरिटी दे रहा है कि हमारा जीवन कैसे डिजाइन होता है, ये सारी प्लानिंग किसकी होती है और किस तरह होती है, राइट। तो शॉर्ट में हम समझे तो हम सभी मनुष्य की एक्चुअली सफर, वो हमारी एक्चुअली आत्मा की सफर होती है, राइट। तो हमने लास्ट वीक के सेशन में देखा था कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो यूनिवर्स में सबसे पहले हमने जाना कि आत्मा खनिज सृष्टि में जाती है, उसके बाद वनस्पति सृष्टि में जाती है, उसके बाद प्राणी सृष्टि में जाती है, और इन सभी किंगडम को पास करके मनुष्य सृष्टि में, दैट मीन्स कि हम ह्यूमन बनते हैं। तो जब हम मनुष्य बनते हैं तभी हमारी आत्मा की जो एवोल्यूशन की जर्नी होती है वो शुरू होती है। तो हर एक आत्मा की जर्नी पूर्ण से पूर्ण तक की होती है, यानी कि हमारी आत्मा पूर्ण में से बनी है, राइट। और हम इवॉल्व होके सारे गुण सीख के हमारी प्रगति करके, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, उसका मतलब कि पूर्ण में मर्ज हो जाना, राइट। सो पूर्ण से पूर्ण तक की हमारी जर्नी होती है। तो ये जो पूर्ण से पूर्ण तक की हमारी जर्नी है, इस जर्नी में हमें कई सारे गुण सीखने होते हैं। तो हमने हमारे कई सेशंस में देखा है, हमने एक बुक रिफर की थी, सोल लेसन्स एंड सोल पर्पस। इस बुक में आत्मा को 22 कौन से गुण सीखने होते हैं, उस गुणों की बात बताई गई है। तो हर एक मनुष्य ये गुण सीखने के लिए मनुष्य जन्म लेता है। तो एक मनुष्य जन्म में सारे गुण सीखना तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, एक मनुष्य जन्म में एक या दो गुण लेकर आते हैं। इस तरह हम हमारे मनुष्य जीवन की रचना करते हैं। तो अब हम सोल प्लान के बारे में जानते हैं कि सोल प्लानिंग कब और कैसे होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी लास्ट लाइफ, प्रीवियस इनकारनेशन की स्टोरी जब एंड हुई होगी तो हम हमारी मृत्यु के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, भगवान की दुनिया में जाते हैं। तो वहां भगवान की दुनिया में जाके मैंने मेरा ये जो पूर्व जन्म जिया है उसकी सारी स्टोरी मेरी नजरों के सामने एक मूवी की तरह आती है। इस प्रोसेस को लाइफ रिव्यू बोलते हैं। तो जब मैं मेरा लाइफ रिव्यू देखती हूँ
तो मेरी खुद की सोल मेरे उस जीवन को एनालाइज करती है कि मैंने इस जीवन में क्या क्या अच्छा किया और कौन कौन सी चीजें मुझे अभी सीखनी बाकी है। तो बेस्ड ऑन मेरे प्रीवियस सभी इनकारनेशंस के बेसिस पर मैं मेरी नेक्स्ट जीवन की स्टोरी लिखती हूँ। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो भगवान की दुनिया में एक लाइब्रेरी जैसा सेटअप होता है जिसमें हर एक आत्मा के, हर एक मनुष्य जीवन के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा प्रीवियस इनकारनेशन एंड हुआ, मैंने लाइफ रिव्यू देखा, उसके बाद उस जीवन को मैंने एनालाइज किया, फिर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी में जाती हूँ और मेरे कई सारे प्रीवियस इनकारनेशंस को स्टडी करती हूँ कि अब तक मैंने क्या क्या सीखा है और क्या क्या मेरा सीखना बाकी है। और जो चीजें मुझे ऐसा लगे कि मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरे लिए अभी सीखनी डिफिकल्ट है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो स्पिरिट वर्ल्ड में टीचर्स भी होते हैं, तो मैं उनकी हेल्प लेकर कुछ बातें वहां से सीखती हूँ। और सीखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ये गुण सीख चुकी हूँ, तो अब मैं इसे रियलिटी में अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। तो तब मैं मेरे स्पिरिट गाइड के पास जाती हूँ। स्पिरिट गाइड का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। तो स्पिरिट गाइड वो होते हैं जिन्होंने बहुत सारे मनुष्य जन्म ले लिए होते हैं और उन्होंने सारे गुण मास्टर कर लिए होते हैं। तो अब उनको मनुष्य जीवन लेने की जरूरत नहीं होती। तो अब उनकी जॉब, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जिन लोगों को अभी मनुष्य जन्म लेने हैं उनको वो गाइड करे। तो जब मैं खुद रेडी होती हूँ फिर से पृथ्वी पर आने के लिए, तो मेरी सोल मेरे स्पिरिट गाइड के पास जाती है और मैं उनसे कहती हूँ कि इस बार जब मैं पृथ्वी पर जाती हूँ तो मेरी स्टोरी का थीम फॉरगिवनेस है। कोई भी गुण जो मुझे सीखना है वो थीम लेकर मैं मेरे स्पिरिट गाइड के पास जाती हूँ। तो जैसे कि मूवी के डायरेक्टर होते हैं, उनको उस मूवी का शुरुआत में थीम वो डिसाइड करते हैं, फिर एक्टर्स कैरेक्टर्स चूज करते हैं। तो उसी तरह मेरे स्पिरिट गाइड मेरे थीम के अनुसार मुझे गाइड करते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन का थीम ये है तो तुम्हें इस तरह के पेरेंट्स चाहिए होंगे, इस तरह की कंट्री में तुम्हें बर्थ लेना होगा, तुम्हारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी पर्सनालिटी लुक्स ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह हमारे स्पिरिट गाइड हमें पेरेंट्स चूज करने में हेल्प करते हैं। तो हम खुद हमारे पेरेंट्स को चूज करते हैं, फिर हम खुद हमारा नाम चूज करते हैं, हमारी स्कूल, हमारे सिबलिंग्स, ये सारी जो मेजर इम्पोर्टेंट हमारी स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो सब हम खुद हमारे स्पिरिट गाइड की मदद से चूज करते हैं। और इस तरह जैसे कि मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लिटरली पेन और पेपर से हम हमारी स्टोरी लिखते हैं कि मेरी ये जो नेक्स्ट मनुष्य जीवन में पृथ्वी पर लेने जा रही हूँ उसमें ये मेजर इवेंट्स होगी, चाहे अच्छी होगी या चाहे चैलेंजिंग होगी, पर सारे मेजर इवेंट्स को हम डिजाइन करते हैं। और जो भी छोटी छोटी बातें हैं, जो माइनर इवेंट्स हैं, माइनर चॉइसेस हैं, वो सारे हमारी फ्री विल पर छोड़े जाते हैं। सो इवन दो हम हमारी लाइफ स्टोरी डिजाइन करके आते हैं, हमारा जो भगवान ने हमें फ्री विल का ऑप्शन दिया है वो हमेशा ओपन रहता है
और कई सारी चीजें हमारी फ्री विल की उस वक्त पे हम क्या चॉइस लेते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा हमारे स्पिरिट गाइड के साथ बैठकर हमारी नेक्स्ट मनुष्य जीवन को डिजाइन करना, इस प्रोसेस को सोल प्लान कहते हैं। तो अगर किसी को इस प्रोसेस के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की क्यूरियोसिटी हो, इंटरेस्ट हो, तो देर आर टू बुक्स दैट यू कैन रेफर। योर सोल्स गिफ्ट इज वन बुक एंड योर सोल्स प्लान इज अनदर बुक। ये दोनों बुक सेम लेखक, द राइटर इज रॉबर्ट श्वार्ट्ज, उन्होंने लिखी है। और इन बुकों में उन्होंने डिटेल में हर एक चैलेंज वाइज चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है कि अगर किसी सोल ने मेंटल इलनेस के साथ जन्म लेना डिसाइड किया है तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। अगर किसी सोल ने लॉन्ग टर्म किसी की टेक केयर करना, केयर गिवर का रोल चूज किया है, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो इस तरह हर एक लाइफ की जो चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, जो हमें सोचकर इम्पॉसिबल लगे कि कोई सोल अपने खुद के जीवन में इतनी बड़ी चैलेंज कैसे लेकर आती है, पर इस बुक में जैसे सेक्शंस में हर एक चैलेंज को एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से चैलेंज से सोल कौन से गुण सीखती है, तो हमारे माइंड में इजीली ये बात समझ में आ जाएगी कि सोल प्लान हमने खुद किया है। तो इस तरह अगर आपकी लाइफ में राइट नाउ कोई ऐसे चैलेंजिंग व्यक्ति है, सिचुएशन है, रिलेशनशिप्स है, तो आप इसे ऐसे स्वीकारें कि ये तो मेरा ही सोल प्लान है, मैंने ही इस व्यक्ति को ये रोल डेडिकेट किया है। तो इस तरह हम उस व्यक्ति को, सिचुएशन को स्वीकार कर उसमें से जो लेसन सीखना है वो सीखकर हम आगे बढ़े। और साथ साथ अगर हम किसी के जीवन में कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, हमसे कोई ऐसी गलती हो रही है कि हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, किसी से रूड बन रहे हैं, तो हम ये बात याद रखें कि जब जब हम पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर आते हैं, हम कुछ गुण सीखने के लिए आते हैं, पर साथ साथ शायद कई बार वो गुण सीखना बाजू में रह जाता है और हम कई सारे ऐसे नेगेटिव कर्मा कलेक्ट करके स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाते हैं। तो इस तरह हमारी सोल की जो प्रगति की साइकिल है, हमारे जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो सांप सीढ़ी की गेम की तरह है। जैसे कि सांप सीढ़ी की गेम में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम विनिंग के नजदीक है और उसी वक्त हमें एक सांप डस लेता है और हम पूरा लैडर से नीचे आ जाते हैं। तो उसी तरह हम गुण सीखने के लिए, इवॉल्व होने के लिए मनुष्य जन्म लेते हैं, पर कई बार हम ऐसी गलतियां, ऐसे कर्म कर देते हैं कि वो गुण सीखना, इवॉल्व होना तो बाजू में रहकर हम पूरा लोअर लेवल में आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी और को तकलीफ दे रहे हैं, उन पे गुस्सा कर रहे हैं, उनसे रूड बन रहे हैं, तो हमें हमारी सेल्फ को एनालाइज करना है कि क्या मैं मेरे एवोल्यूशन की साइकिल में आगे बढ़ रही हूँ या मैं एक्चुअली लोअर लेवल में आ रही हूँ। तो हमें अलर्ट हो जाना है कि मैं पृथ्वी पर अभी मेरी आत्मा की प्रगति के लिए आई हूँ, तो मुझे हर एक व्यक्ति को स्वीकार कर, सिचुएशन से सीख कर, हर एक व्यक्ति को प्रेम देकर मुझे इस जीवन को जीना है। तो इस तरह जब हमें पता चले कि हम खुद ही हमारा सोल प्लान करते हैं, तो हमारा जीवन जीना बहुत ही
आसान हो जाता है और गलतियां करना कम हो जाता है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड मैं आप सबसे कल मिलूंगी। आई सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।